हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अकबर एंड बीरबल वास गुड फ्रेंड्स। अकबर एंड बीरबल अच्छे दोस्त थे। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे दोस्त। आगे, स्टिल एट टाइम्स अकबर वास अनॉयड बाय बीरबल। स्टिल एट टाइम्स इसका मतलब किसी किसी समय बोल सकते हैं, या कोई समय बोल सकते, किसी किसी टाइम बोल सकते हैं, किसी किसी समय बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको किसी किसी समय। अकबर वास अनॉयड बाय बीरबल। अकबर जो था वो मतलब बीरबल से नाराज़ हो जाता था बोल सकते हैं अपन, या परेशान हो जाता था। अनॉय का मतलब नाराज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, या परेशान। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ कोर्ट सेशन। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है पहले ये जानिए, के दौरान। कोर्ट सेशन, कोर्ट का मतलब होगा वहाँ पे जो सभा, एंड सेशन का मतलब क्या होता है? सत्र। जो मतलब कि जहाँ पर सभा चलती है उसको बोल सकते हैं एक सभा के दौरान। अकबर फेवरेट क्वीन सेंट अ मैसेज। अकबर की जो पसंदीदा रानी थी उसने मैसेज पहुंचाई। ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? भेजना। फेवरेट का मतलब पसंदीदा, पसंदीदा, एंड क्वीन का मतलब होता है रानी। मैसेज दैट सी वांटेड टू सी हिम, कि वह उन्हें देखना चाह रही है, ये देखना चाहती थी, ऐसा बोल सकते हैं। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। अकबर गेव प्रायोरिटी टू फिनिश हिज वर्क बिफोर लिविंग। अकबर था, उसने प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता दी। ये गिव की सेकंड फॉर्म है गिव। इसका मतलब क्या होता है? देना। प्रायोरिटी मतलब इसका मतलब होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता। अकबर गिव प्रायोरिटी टू फिनिश हिज वर्क बिफोर लिविंग। अकबर ने जो अपने काम को प्राथमिकता दी वहाँ से, सभा से जाने से पहले। लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हम जाने के सेंस से लेंगे। यहाँ पे ये सभा छोड़ने से पहले बोल सकते हैं। बिफोर का मतलब पहले। ओके। Soon the queen sent the another messenger asking for the emperor. Soon the queen, जल्द ही। soon का मतलब क्या होता है? जल्द, जल्द ही। क्वीन सेंट द अनदर मैसेंजर। अनदर का मतलब कोई दूसरा बोल सकते हैं, कोई अदर बोल सकते हैं। इसमें कोई दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, कोई दूसरा। मैसेंजर राजदूत बोल सकते हैं, दूत बोल सकते हैं। आस्किंग फॉर द एम्प्रर, राजा को पूछने के लिए। इसका मतलब एम्प्रर किंग का सिनोनिम है। इसका मतलब बोलेंगे यहाँ पे सम्राट या राजा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वैन अकबर गॉट अप टू लीव द कोर्ट। वैन का मतलब होता है जब। जब भी वैन के आगे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इसका मतलब होता है जब। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो उसका मतलब हो जाता है कब। जब अकबर गॉट अप टू लीव द कोर्ट, जब मतलब कि अकबर उठे जाने के लिए। कहाँ से? सभा से। ही शॉ बीरबल स्माइलिंग, उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्कुरा रहे थे। ओके। विच मैक, स्माइल का मतलब मुस्कुराना होता है, मुस्कुराना। विच मैक अकबर अनकम्फर्टेबल, जिसने अकबर को असुविधाजनक बना दिया, या मतलब कि अकबर को अच्छा फील नहीं हुआ, उसने बीरबल को मुस्कुराते हुए देखा, तो ये बोल सकते हैं हम। आगे, अकबर इन अ रेज सैड, अकबर ने गुस्से में कहा। रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध बोल सकते हैं, क्रोध या गुस्सा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इससे के सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? कहा। यहाँ पे कहा बीरबल गो अवे, यहाँ से चले जाओ बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे गो अवे का मतलब यहाँ से दूर जाओ। एंड डोंट एवर सेट फुट ऑन माई सॉइल। एंड एवर का मतलब पहले ही जानिए, कभी। कभी मेरी मतलब कि मिट्टी में बोल सकते हैं। यहाँ पे अपने पैर मत रखना। शेड का यहाँ पे मतलब क्या होता है? रखना। फूड का मतलब पैर, सॉइल का मतलब मिट्टी। अकबर इन अ रेज सैड, मतलब अकबर ने क्रोध में कहा बीरबल गो अवे, यहाँ से चले जाओ। एंड कभी यहाँ पर अपने पैर मत रखना मेरी मिट्टी पे। ओके। नेक्स्ट, बीरबल न्यू दैट
explaining anything at this point wouldn't be good, so he left quietly. बीरबल न्यू दैट, बीरबल जानते थे कि, न्यू का मतलब ये नो की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, इसका मतलब होता है जानना। दैट एक्सप्लेनिंग मतलब कि कुछ भी एक्सप्लेन करना, समझाना। एनीथिंग मतलब कुछ भी यहाँ पे। एट दिस पॉइंट, इस समय या इस क्षण। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे जानो पहले, समझाना। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एंड एट दिस पॉइंट, पॉइंट का मतलब बोल सकते हैं क्षण, ये समय, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस पॉइंट वुडंट बी एनी गुड, यहाँ पे इस समय समझाना कुछ अच्छा नहीं होगा। सो ही लेफ्ट क्वाइटली, तो वहाँ से वो चुपचाप चले गए। लेफ्ट, ओके। क्वाइटली का मतलब चुपचाप, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है छोड़ना, या वो चुपचाप वहाँ से चले गए, या सबको चुपचाप छोड़कर चले गए बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अदर जेलस कोर्टियर्स वर हैप्पी टू सी बीरबल बीइंग पनिश्ड। जो वहाँ के जो अदर दरबारी थे, मतलब दूसरे दरबारियों थे, वो खुश थे। क्यों खुश थे? बीरबल को सज़ा पाते हुए देखते हुए। एंड थ्रोन आउट ऑफ किंगडम, एंड बीरबल को सज़ा दिया गया, एंड उसको मतलब कि सज़ा पाने के बाद उसको किंगडम से बाहर फेंक दिया। ये थ्रो की सेकेंड फॉर्म है। एंड उसके बाद देखते हैं जो राज था उनसे वहाँ से बाहर फेंक दिया गया बीरबल को। एज नो वन वाज एज बीरबल इन हेल्पिंग अकबर इन ट्रिकी मैटर्स ऑफ द कोर्ट। एज नो वन वाज एज बीरबल, बीरबल की तरह वहाँ पे कोई नहीं था जो अकबर की हेल्प करता था ट्रिकी मैटर पे, बोल सकते हैं जो कठिन से मामले आते थे वहाँ पे। आगे देखते हैं, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल। अकबर ने जो शुरू कर दिया था मिस करना, याद करना बोल सकते हैं बीरबल को। ये एक तरह से अकबर को जो बीरबल की कमी खलने लगी थी, कमी का एहसास होने लगा था। वन डे, एक दिन, व्हेन अकबर लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया गाइस, यहाँ पे विंडो था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। व्हेन अकबर लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो मतलब एक दिन जब अकबर ने उसकी जो खिड़की से उससे बाहर देखा, तो ही शॉ बीरबल राइडिंग अ चैरियट। उसने देखा कि बीरबल रथ चला रहा था, इसका बोल सकते हैं यहाँ पे रथ, राइडिंग का मतलब चलाना होता है। ही कॉल्ड बीरबल एंड आस्क्ड, उन्होंने बीरबल को बुलाया या पुकारा बोल सकते हैं, इसका मतलब दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, पुकारा या बुलाया बोल सकते हैं। ओके। एंड आस्क, ये आस्क की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे पूछा होगा। हाउ डेयर यू डिसओबेइंग मी, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी आज्ञा का पालन न करना। डिसओबे का मतलब हो सकते हैं अवज्ञा, और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आज्ञा का जो पालन नहीं करते उसको बोल सकते हैं डिसओबे मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का पालन न करने की। बीरबल सैड, इसे की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे कहा होगा, बीरबल ने कहा, योर मजिस्ट्री, महाराज बोल सकते हैं मेरे महाराज। यू आस्क्ड मी टू नॉट टू स्टेप ऑन योर सॉइल, आपने मुझसे, आस्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो पूछना होता है, लेकिन अब अकबर ने क्या कहा था उसको कि तुम अपने पैर मेरी मिट्टी पे मत रखना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यू आस्क मी नॉट टू स्टेप ऑन योर सॉइल, आपने मुझसे कहा था कि तुम अपने कदम मेरी मिट्टी पे मत रखना। सो आई स्प्रिंकल सॉइल फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम ऑन दिस चैरियट, तो इसलिए मैंने जो नेबर के जो पड़ोसी राज है उससे मैंने मिट्टी यहाँ पे मेरे रथ पे छिड़क ली है। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, छिड़कना, छिड़कना। नेबरिंग का मतलब पड़ोसी, यहाँ पे पड़ोसी है नेबर का, पड़ोसी, किंगडम का राज बोल सकते हैं यहाँ पे, राज के इन दिस चैरियट, चैरियट का मतलब रथ, इसलिए मैंने जो पड़ोस के जो राज थे उसकी मिट्टी मेरे इस पे छिड़क ली है रथ पे। आई विल स्टेप ऑन इट थ्रू आउट माई लाइफ, मैं इस पर कदम रखूँगा, मतलब थ्रू आउट मेरी सारी ज़िंदगी, थ्रू आउट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे सारा का सेंस में लिख सकते हैं माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी भर में इसी पे कदम रखूँगा। अकबर लाफ्ड एट द जोक, अकबर ने हंसा इस जोक पर। एंड कॉल्ड हिम बैक टू द कोर्ट, और बीरबल को सभा में वापस बुला लिया।
अब इसको हम फिर से देखते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। देखिए अब थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर। देखिए, अकबर एंड बीरबल वाज गुड फ्रेंड। ओके, अकबर एंड बीरबल वाज गुड फ्रेंड। हाँ, एंड मतलब कि अकबर एंड बीरबल दोनों अच्छे दोस्त थे। स्टिल एट टाइम्स अकबर वाज एनॉयड। फिर भी किसी किसी समय अकबर जो बीरबल से नाराज़ हो जाता था या परेशान रहता था बोल सकते हैं। ड्यूरिंग अ कोर्ट सेशन, मतलब कोर्ट सेशन के दौरान अकबर फेवरेट क्वीन सेंट अ मैसेज। अकबर की जो पसंदीदा क्वीन थी उसने एक मैसेज पहुंचाया कि सी वांटेड टू सी हिम, वह अकबर को देखना चाहती है करके देखना चाहते थे बोल सकते हैं। अकबर गेव प्रायोरिटी टू फिनिश हिज वर्क बिफोर लिविंग। अकबर ने अपने काम को पहले प्राथमिकता दी, उसने वहाँ से जाने से पहले, अपनी जो सभा से जाने से पहले। सून द क्वीन सेंट द अनदर मैसेंजर आस्किंग फॉर द एम्परर। जल्दी जो रानी थी उसने एक और कोई दूसरा दूत पहुँचाए पूछने के लिए कि राजा कहाँ है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऐसा। वैन अकबर गॉट अप टू लीव द कोर्ट। जब अकबर उठे वहाँ से जाने के लिए सभा से, उन्होंने देखा ही शॉ बीरबल स्माइलिंग। उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे बोल सकते हैं। विच मेक अकबर अनकम्फर्टेबल, जिसने अकबर को अनकम्फर्टेबल बना दिया, मतलब कि अकबर को अच्छा फील नहीं हो रहा था बोल सकते हैं, असुविधाजनक बोल सकते हैं। अकबर इन अ रेज सैड, अकबर ने क्रोध में कहा, ये गुस्से में, बहुत गुस्से में कहा, बीरबल गो अवे, बीरबल यहाँ से चले जाओ। एंड डोंट एवर सेट फुट ऑन माई सोइल, एंड कभी भी मेरी मिट्टी पे अपने कदम मत रखना। ओके, बीरबल न्यू दैट एक्सप्लेनिंग एवरी थिंग एट दिस पॉइंट। बीरबल जानते थे कि इस समय समझाना या इस क्षण या इस समय समझाना वुडेंट बी एनी गुड, सो ही लेफ्ट क्वाइटली। अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सो वे वैसे चले गए, चुपचाप चले गए। अदर जेलस कोर्टियर्स वर हैप्पी, वहाँ के जो वहाँ के अन्य जो दरबारी थे वो खुश थे। बीरबल बीइंग पनिश्ड, वो मतलब कि बीरबल को सज़ा पाते हुए देखते हुए खुश थे। एंड उसके बाद क्या किया, बीरबल को रात से बाहर फेंक दिया गया बोल सकते हैं, छोड़ दिया गया बोल सकते हैं इसको, है ना। एज नो वन वाज एज एबल बीरबल इन हेल्पिंग अकबर इन ट्रिकी मैटर्स ऑफ द कोर्ट। जो सभा में था, जो बीरबल के बराबर वहाँ पे कोई नहीं था जो अकबर की हेल्प करता था ट्रिकी मैटर्स पे, पेचीदा मैटर बोल सकते हैं, कठिन जो मामले रहते थे उसमें। वन डे वैन अकबर लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, एक दिन जब अकबर ने विंडो से बाहर देखा, ही सॉ बीरबल राइडिंग अ चैरियट, उसने देखा कि बीरबल एक रथ चला रहे थे, है ना। ही कॉल्ड बीरबल एंड आस्क्ड, उन्होंने बीरबल को बुलाया एंड पूछा, हाउ डेयर यू डिसओबेइंग मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का पालन न करने की है, मेरी अवज्ञा करने की। बीरबल सेड, योर मजिस्ट्री, मेरे महाराज या महाराज, यू आस्क्ड मी नॉट टू स्टेप ऑन योर सॉइल, आपने मुझसे कहा था कि अपने कदम मेरी मिट्टी पे मत रखना। सो आई स्प्रिंकल्ड सॉइल फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम ऑन दिस चैरियट, इसलिए मैंने क्या बोलते थे जो मिट्टी रहती है, मैंने इस रथ पे पड़ोसी राज की मिट्टी से रथ पे छिड़क ली है। आई विल स्टेप ऑन इट थ्रू आउट माई लाइफ, मैं इस पर अपने कदम रखूँगा सारी ज़िंदगी मैं इस पर अपने कदम रखूँगा। अकबर लाफ्ड एट द जोक, अकबर ने उस जोक पर हंसा। एंड कॉल्ड हिम बैक टू द कोर्ट, और बीरबल को कोर्ट में वापस बुला लिया, सभा में वापस बुला लिया। ये इसी स्टोरी में से मैंने यहाँ से कुछ वर्ड लिया हूँ। पहला वर्ड है पनिश, इसका मतलब होता है सज़ा। एनॉय, इसका मतलब होता है परेशान या नाराज़ बोल सकते हैं। एम्परर, इसका मतलब होता है सम्राट, ये किंग का सिनोनिम है। एंड कोर्टियर, इसका मतलब होता है दरबारी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।